हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे आप सबको पता है कि हमने और आपने मिलकर ओबीजी स्टार्ट की थी। तो ओबीजी में यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन एंड स्कोप देख लिए थे। अब हम देखते हैं बेसिक कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो बेसिक कॉम्पिटेंसी ऑफ ए मिडवाइफ। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बेसिक कॉम्पिटेंसी होता क्या है। ठीक, बेसिक कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर। ऐसी मिडवाइफ जिसके पास नॉलेज हो अच्छी, ठीक है, बिहेवियर उसका अच्छा हो, स्किल्ड हो, उसे हम बोलेंगे बेसिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ ए मिडवाइफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें मिडवाइफ्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी। मिडवाइफ्स क्या करती, प्रोवाइड करती हाई क्वालिटी कल्चरल सेंसिटिव केयर। ठीक है, तो क्या है, मिडवाइफ्स प्रोवाइड करते हैं एक हाई क्वालिटी कल्चरल सेंसिटिव केयर। उसके बाद द नेसेसरी नॉलेज, स्किल। और नेसेसरी है किस चीज़ की, नेसेसरी है किस चीज़ की ज़रूरत है, नॉलेज की, स्किल एंड एटीट्यूड ए मिडवाइफ मस्ट। तो नर्स क्या है, मिडवाइफ के पास नेसेसरी है, जरूरी है, स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। उसका स्किल उसके पास होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद नॉलेज उसे अच्छी होनी चाहिए और एटीट्यूड उसका अच्छा गुड होना चाहिए। उसके बाद ऑब्टेन इन ऑर्डर टू परफॉर्म इस सेट ऑफ डिफाइंड एक्टिविटीज टू एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। तो क्या ये सब चीज़ें एक ऑर्डर होना चाहिए टू परफॉर्म ए सेट ऑफ डिफाइंड एक्टिविटी। जब एक्टिविटी कर रही है, परफॉर्म कर रही है एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर में। ठीक है, एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। उससे क्या हुआ, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड का, मतलब कि जो लेवल हम कर रहे हैं कि इस लेवल की क्वालिटी केयर दे सकती है मिडवाइफ, वो चीज़ निकल के आएगी बाहर। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक कॉम्पिटेंसी। पहले तो हम इसमें पढ़ लिया कि कॉमन क्या है। ठीक, अब हम देखेंगे कि बेसिक कॉम्पिटेंसी सबसे पहले क्या होती हैं। तो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हम देखते हैं। ए, परफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ मदर एंड इन्फेंट। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमेटिक असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल में। कोई भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं तो डिटेल में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप डिटेल में पूरा कंप्लीट कर सकें। कंप्लीटली आप वो प्रोसीजर कर, ऐसा नहीं कि अधूरा आपने कोई प्रोसीजर किया अधूरा छोड़ के चले आए। तो आपको परफॉर्म करना है कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टम बाय, एक सिस्टम के हिसाब से आपको क्या असेसमेंट करना पड़ेगा मदर एंड इन्फेंट, मदर का और इन्फेंट का। दूसरा हम देखेंगे फॉर्मुलेट ए प्लान ऑफ केयर। फॉर्मेट, कोई भी प्लान जो हमने फॉर्मेट किया है तो हम केयर देंगे कोलेबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम। तो हेल्थ केयर टीम के साथ कोलेबरेट करके हम प्लान फॉर्मुलेट करेंगे और केयर प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ केयर टीम, क्लाइंट एंड फैमिली, फैमिली के साथ कोलेबरेट करके, या फिर हम हेल्थ केयर टीम के साथ या फिर क्लाइंट के साथ। जिससे क्या होगा, जब हम कोलेबरेट करें यानी साथ में, ऐसे मान लो अब हेल्थ केयर टीम क्या होगी, जैसे डॉक्टर के साथ नर्स जो है मिल के काम कर रही है, तो उससे क्या होगा, केयर जो है और ज़्यादा बेहतर आप दे सकते हो पेशेंट को। सी हमारी आ जाएगी इम्प्लीमेंट एंड डॉक्यूमेंट प्लान्ड मिडवाइफरी केयर इन ए टाइमली मैनर। ठीक है, तो आपने जब केयर दे दी है उसे, पेशेंट को आपने केयर दे दी, तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। केयर देने का मतलब है केयर आपने दे दी पेशेंट को, तो आपने इम्प्लीमेंट कर दी केयर। एंड डॉक्यूमेंट, उसके बाद क्या होगा, जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है केयर, तो आप उसे डॉक्यूमेंट करेंगे, यानी आप फाइल में लिखेंगे अपने कि पेशेंट को आपने केयर दी है, या आपने कोई इंजेक्शन लगाया है, या आपने कोई प्रोसीजर किया है, वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे। प्लान्ड मिडवाइफरी केयर इन ए टाइमली मैनर, एक टाइम के अनुसार मैनर में, एक तरफ से आपका टाइमली टाइम डाल के कि ये प्रोसीजर इतने बजे किया, ये प्रोसीजर इतने बजे हुआ है, टाइमली मैनर के साथ। डी हमारा आ जाएगा इवोल्यूशन एंड मॉडिफाई प्लान ऑफ केयर टू मीट एक्सपेक्टेड आउटकम। जिससे क्या होगा, जब आपने डॉक्यूमेंट कर दिया उसके बाद आपने जो केयर दी है या कोई इंजेक्शन लगाया है, तो आप इवेल्यूट करेंगे कि उससे पेशेंट को फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो वो चीज़ आप इवेल्यूट करेंगे। अगर पेशेंट को फायदा नहीं हुआ इस चीज़ से, तो आप क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, यानी कि उस प्लान को, जो आपने केयर या कोई इंजेक्शन ऐसा दिया है जिससे पेशेंट को फायदा नहीं हुआ है, तो आप उस चीज़ को क्या करें, मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे उस चीज़ कि आप दूसरा कुछ दे के देखेंगे, या फिर उसी चीज़ में और कुछ ऐड करके आप उस प्लान को चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे टू मीट एक्सपेक्टेड आउटकम। जिससे क्या होगा कि जो आपने सोचा है कि एक्सपेक्टेड आउटकम, जो आपके आउटकम निकल आने चाहिए, यानी जो पेशेंट को फायदा होना चाहिए, वो चीज़ उससे निकल के आएगी।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जिसे जिसे लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंसी। पहले हमने देखा था बेसिक, बेसिक क्या होता है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए कॉम्पिटेंसी। मतलब कोई भी नर्स है वो स्किल्ड होनी चाहिए, बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए और नॉलेज उसकी कैसी होनी चाहिए, उस चीज़ का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो वेयर द मिडवाइफरी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड, तो वेयर मतलब कि जो मिडवाइफरी है वो कैसी उसका स्कोप है, कहाँ का, कहाँ पे उसका स्कोप है, मिडवाइफरी का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो उसका जो दायरा है, ठीक है, जो दायरा है उसका प्रोवाइड कर रहा है ब्रॉड बाउंड्रीज, यानी जो मिडवाइफरी का काम है वो ब्रॉड बाउंड्री, यानी कि मिडवाइफ का काम बहुत सारा होता है, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना, इंजेक्शन वगैरह देना, तो और भी बहुत सारे ऐसे काम है, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह बताना, फैमिली प्लानिंग बताना। तो उनकी बाउंड्री क्या है मिडवाइफ की, ब्रॉड बाउंड्री, बहुत ज़्यादा बाउंड्री है ऑफ मिडवाइफरी प्रैक्टिस। द कम्पिटेंसी प्रोवाइड द डिटेल, और जो मिडवाइफरी है प्रैक्टिस वो प्रोवाइड करती है क्या चीज़, डिटेल में, डिटेल में वो चीज़ प्रोवाइड करती है हाउ ए रजिस्टर्ड मिडवाइफ इज एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस, कि एक जो रजिस्टर्ड मिडवाइफ है वो क्या क्या काम कर सकती है और व्हाट इज शी एक्सपेक्टेड टू बी कैपेबल टू डू, और किस कैपेबल है, यानी कि कितनी क्षमता है उसके अंदर काम करने की। जो रजिस्टर्ड मिडवाइफ है तो वो कितनी कैपेबल है काम करने के लिए और क्या क्या वो कर सकती है। ठीक है, तो अब जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लो। तो अब हम देखते हैं इसेंशियल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड ऑफ ए मिडवाइफ एट द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और क्या क्या इसेंशियल चीज़ें होती हैं, इसेंशियल कॉम्पिटेंसीज। सबसे पहले हमने देखा था बेसिक, उसके बाद स्टैंडर्ड। अब देखेंगे इसेंशियल क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें ए हमारा आता है बीइंग ए सेफ प्रैक्टिशनर। सबसे पहले तो जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है वो सेफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए और बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन में उसके पास होंगी तो उसे हम एक अच्छा प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं। दूसरा हमारा हैविंग द राइट एटीट्यूड, और क्या है कि जो भी प्रैक्टिशनर है उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पेशेंट से लड़ाई झगड़ा कर रहा है या फिर गाली गलौज दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एटीट्यूड जो है गुड होना चाहिए हर पेशेंट के लिए। तीसरा हमारा जाता है बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसके जो बोल चाल का तरीका है, पेशेंट के साथ जो बोल चाल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है किसी पेशेंट के साथ या फिर किसी फैमिली मेम्बर के साथ, तो वो भी कम्युनिकेशन, या किसी डॉक्टर या फिर कोई सीनियर है उसके साथ, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, उसके इफेक्टिव होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए उसके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया बेसिक कम्पिटेंसीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि हमारे जो है स्टैंडर्ड कम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, और उसके बाद हमने देख लिया इसेंशियल कम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं बता दूँ इसें कम्पिटेंसीज का मतलब होता क्या है, ताकि आप लोग भूलो नहीं। उसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ नॉलेज कॉमा स्किल एंड बिहेवियर। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नॉलेज स्किल्ड एंड बिहेवियर। अगर ये तीनों चीज़ें किसी के पास है तो हम उसे बोल सकते हैं एक गुड मिडवाइफ। ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं एक गुड वाइफ। ठीक है, तो उसे बोल सकते हैं एक गुड मिडवाइफ। ठीक है, तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स फॉलो करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने दोस्त वगैरह फ्रेंड जो भी पढ़ रहे हैं ओबीजी, जो उन्हें जगह से पढ़नी है तो वो यहाँ चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं। हम जो है यूनिट वाइज, हर एक यूनिट वाइज रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में और अच्छे से जानेंगे। और भी अच्छे से जानने के लिए अपने दोस्तों को दोबारा शेयर करिए। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कल आगे का पढ़ेंगे कि क्या इसमें आगे हम पढ़ेंगे। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है मिडवाइफ की, और मिडवाइफरी क्या हिस्ट्री है वो सब हम पढ़ेंगे कल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहीं से हम फिर लेते हैं अलविदा, और मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, जय हिंद।